प्रणाम दोस्तों। एक वीडियो रिलीज किया जाता है बीजेपी असम के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से और उस वीडियो में दिखाया जाता है कौन? कोई आम आदमी, कोई पुलिस वाला, कोई गैंगस्टर। सोचेंगे आप, उसमें दिखाया जाता है राज्य का मुख्यमंत्री, हाथ में बंदूक, निशाने पर दो लोग, टोपी, दाढ़ी, बनियान, ट्रिगर दबाया जाता है, गोली चलती है और पॉइंट ब्लैंक शॉट, विदेशी मुक्त असम, रहम नहीं किया जाएगा। नकली गोली चला के असली मैसेज दिया जाता है। ये एक ट्रेंड है। हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा होए। उसके बाद सारा सिस्टम लग जाता है, खासतौर पे मीडिया और पॉलिटिकल तंत्र, ताकि सोच विचारधारा को थोप दिया जाए आपके ऊपर, डरा के आपको। जरा सोचिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री है जिसने संविधान की शपथ ली है। मैं श्री हिमंत विश्व शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाई कওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करूंगा, लेकिन यहाँ सीधे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 14 सब बराबर, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2023 में कहता है हेट स्पीच पर तुरंत FIR की जानी चाहिए। तो सवाल है, अगर यही वीडियो कोई आम आदमी बनाता, अगर यही भाषा कोई शिक्षक, कोई कर्मचारी बोलता, क्या वो बाहर रहता या नौकरी चली जाती? लेकिन असली कहानी वीडियो नहीं है, असल कहानी है टाइमिंग, चुनाव। और चुनाव आते ही देश में एक अजीब बीमारी फैल जाती है। अचानक हिंदू मुस्लिम शुरू, पाकिस्तान शुरू, घुसपैठिया शुरू, देशद्रोही शुरू, और रोजगार खत्म, महंगाई गायब, स्कूल गायब, अस्पताल गायब। बहुत सारी बातें हैं अगर याद रखे तो कोई। 2014 लव जिहाद, 2017 गोरक्षा, 2019 CAA NRC, 2020 दिल्ली दंगे, 2022 हिजाब विवाद, 2024 मंदिर मस्जिद और अब घुसपैठिया। हर चुनाव से पहले एक नया दुश्मन, लेकिन एक चीज कभी मुद्दा नहीं बनती, आपकी जेब। 11 साल से कौन सत्ता में है? बीजेपी। तो 11 साल में क्या बदला? बेरोजगारी दर लगभग 8% के आसपास, युवा बेरोजगारी 20% से ऊपर, सरकारी नौकरियां घटती जा रही है, शिक्षा बजट GDP का सिर्फ 3 से 4%, स्वास्थ्य पर खर्च अभी भी 2% के आसपास। लेकिन वीडियो बन गया, नफरत का पैकेज तैयार हो गया। NRC के नाम पर 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर, 5 साल से केस कोर्ट में, न समाधान, न पुनर्वास, न साफ नीति। लेकिन घुसपैठिया शब्द आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि समस्या हल हो गई तो चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा। यकीनी तौर पे देखिएगा, कोई इस बात की रिपोर्ट नहीं मांगेगा कि काम क्या किया, अब की परिस्थिति क्या है, तब की क्या थी, आगे का विजन क्या है, पिछले मैनिफेस्टो का क्या हुआ। यही राजनीति की पुरानी चाल है। समस्या सुलझाओ मत, जिंदा रखो, डर बनाकर रखो, अंधेरा कायम रहे, क्योंकि डरा हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब जनता पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसे भावनाओं से कंट्रोल करना आसान हो जाता है। उसे आंकड़े नहीं दिखाओ, उसे गुस्सा दिखाओ, उसे रिपोर्ट कार्ड मत दो, उसे दुश्मन दे दो। यही वजह है कि शिक्षा राजनीति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा नागरिक पूछता है मेरा टैक्स का पैसा कहाँ गया, मेरे बच्चे का स्कूल क्यों टूटा है, मेरे शहर में अस्पताल क्यों नहीं, मेरी नौकरी क्यों नहीं। और नेता सबसे ज्यादा किससे डरता है? सवाल पूछने वाली जनता से। एक अनपढ़ भीड़ नारे लगाती है, एक शिक्षित समाज हिसाब मांगता है। आज हमें मंदिर मस्जिद याद है, लेकिन ये याद नहीं सरकारी स्कूल में टीचर कम है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, लाखों पद खाली पड़े हैं, छोटे व्यापार बंद हो रहे हैं, किसान कर्ज में डूबा है। लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड करती है, डर। और डर से वोट निकलता है, विकास से नहीं। सदियों से अवसरवादी यही करते आए हैं, पहले डराओ, फिर बचाने का नाटक करो, फिर वोट ले लो। और आम आदमी वो लड़ता रहता है पड़ोसी से, दोस्तों से, व्हाट्सएप ग्रुप में, जबकि असली लड़ाई सिस्टम से होनी चाहिए। वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन सोच डिलीट नहीं हुई। और जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे वीडियो आते रहेंगे और यही सब चलता रहेगा। तो आज सवाल आपसे है, अगर 10 साल से घुसपैठ खत्म नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन? अगर नौकरी नहीं मिली, जिम्मेदार कौन? अगर अस्पताल नहीं बने तो जिम्मेदार कौन? अगर बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई तो जिम्मेदार कौन? और अगर जवाब सरकार है तो फिर गुस्सा पड़ोसी पर क्यों? लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लेकिन जब राजा ही सो जाए तो नेता तानाशाह बन जाता है।
हमें लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, धर्म के नाम पर, डर के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, लेकिन याद रखिए सबसे बड़ी देशभक्ति है अपने अधिकार मांगना, सबसे बड़ा धर्म है अपने बच्चों की शिक्षा, सबसे बड़ी लड़ाई है रोजगार और सम्मान की, क्योंकि डर से सरकार बनती है लेकिन सवाल से देश बनता है, और सवाल पूछना अब भी हमारे हाथ में है। किताब उठी तो दिमाग जगा, दिमाग जगा तो सवाल उठा, सवाल उठा तो सिंहासन हिला, डर उनकी राजनीति है, सवाल आपकी ताकत। याद रखो, जागोगे तो झुकोगे नहीं, पढ़ोगे तो जागरूक बनोगे, गुलाम नहीं। प्रणाम।